जय श्री कृष्ण। सो आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो कैरियर से रिलेटेड है। कैरियर से रिलेटेड इस मायने में कि हम अपने टेंथ हाउस को कैसे एनालाइज करें और व्हाट इज द नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ कैरियर। तो हम जानते हैं कि शनि जो है वो नेचुरल कारकत्व है उसके पास कैरियर का। तो जब भी हमें किसी का कैरियर एनालाइज करना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम टेंथ हाउस के लॉर्ड को देखते हैं। फर्स्ट इज द टेंथ हाउस बिकॉज एनी हाउस इज जर। हाउस जो है वो जर है और उसका लॉर्ड जो है वो जीव है। that is the really very precise info about house and lordship। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि टेंथ हाउस का लॉर्ड कौन है और शनि की पोजीशन क्या है किसी पर्टिकुलर बर्थ चार्ट में, और वो शनि किसके साथ बैठा है। और सपोज कि आपका शनि अगर मून के साथ बैठा है तो आपका करियर कहाँ जाएगा। आपके करियर में क्या देख रहे हैं, आप देखेंगे कि आप एक ही जगह काम करते करते स्टेगनेंट हो जाते हैं, आपका कुछ हो ही नहीं रहा है। you are getting frustrated in your career, but as soon as you are on mobile, like आप कोई ट्रैवल करने जाते हैं और आपका ट्रैवल से ही रिलेटेड जॉब है कि मान लो आप टूरिज्म सेक्टर में हो, तो यही सैटर्न और मून कॉम्बिनेशन आपके लिए वरदान हो जाता है। लेकिन अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो, आप एक फिक्स जगह पे 9 to 5 का सेटअप जॉब कर रहे हो, तो आप देखेंगे कि यू आर फ्रस्ट्रेटेड विथ वर्क इन्वायरमेंट। इन द सेम वे अगर सैटर्न और मार्स का कॉम्बिनेशन हो तब क्या, आप देखेंगे कि आपके करियर में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है, आपके बॉसेस से कॉन्फ्लिक्ट हैं, आपके अपने कलीग से कॉन्फ्लिक्ट हैं, और आपके यहाँ फाइट एंड कॉन्फ्लिक्ट आम बात है आपके कैरियर में, और उस कॉन्फ्लिक्ट से आपको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। लेकिन एज सुन एज आप जैसे एक बंधे हुए सिस्टम में काम करते हैं, सपोज पहला तो ये कि सैटर्न और मार्स जो है ना वो आपको टेक्निकल जॉब देगा और सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन टाइप का जॉब देगा। लाइक आप किसी सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन हो, टेक्निकल आईटी फील्ड में। आईटी फील्ड जो है उसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं ओरेकल, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मेन फ्रेम जो एक सिस्टम है, जो एक फिक्स सिस्टम है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब, लाइक स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर हो आप, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर हो आप, लाइक दिस। अदरवाइज आप हो सकता है अगर आप टेक्निकल जॉब में हो देन आपका जो ये है आपका एनर्जी अलाइंड हो गया है, तब आपको ये कॉन्फ्लिक्ट कम देखने को मिलेंगे। बट अगर इसी कॉम्बिनेशन में सपोज यही सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन है, यही सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन है, इसमें राहु इंक्लूड हो जाए तब क्या, तब आप कैसे काम करते हैं। तो आप देखेंगे सैटर्न मार्स का तो कॉम्बिनेशन है लेकिन उसमें राहु अगर इन्वॉल्व हो गया है तो राहु क्या दर्शाता है, राहु इनसिक्योरिटी दर्शाता है। राहु सोज इल्यूजन। राहु जो है वो अनकन्वेंशनल चीजों को दर्शाता है। तो आप क्या देखेंगे कि आप जॉब तो कर रहे हैं, आप सारा कुछ है, आप मान लो आईटी में ही हो, बट आपका वर्क इन्वायरमेंट जो होगा वो अनकन्वेंशनल होगा। आप ना एक अलग टाइप का इनसिक्योर फील करोगे अपने वर्क इन्वायरमेंट में, अपने कार्य शैली में। जैसे आप जाओगे काम करने लेकिन आप देखोगे कि आपके साथ कोई बैठ उठ नहीं रहा है, आप ना जा रहे हो काम करने, आप आ रहे हो काम करके, लेकिन इसी सैटर्न और मार्स के कॉम्बिनेशन में वेनस इन्वॉल्व हो जाए, मरकरी इन्वॉल्व हो जाए, तब ठीक है, तब वो वर्क एनवायरनमेंट प्लेजर से भरा हुआ होगा, आपके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल होंगे, इस टाइप का होगा। बट सिंस इट इज राहु, आप देखेंगे कि एज सुन एज यू आर गेटिंग मार्स और सैटर्न अंतरदशा और प्रत्यंतर, इस टाइम पे आप ना किसी फॉरेन में मूव हो जाते हो। फॉरेन क्या दर्शाता है, अनकन्वेंशनल इन्वायरमेंट, जहाँ की आपका रहन सहन खान पान सब अलग है, और वहाँ भी वर्क इन्वायरमेंट में आपको एक अनकन्वेंशनल इन्वायरमेंट मिलेगा। ये एक बहुत ही अच्छा और
वियर्ड कॉम्बिनेशन भी आप बोल सकते हो इसे। वाई? बिकॉज ये राहु आपको फॉरेन तो लेके जा रहा है, लेकिन वहां पे आपके एक फिक्स ग्रुप ऑफ सर्कल नहीं है, आपके लाइक नेटवर्किंग नहीं है वहां आपका। आप जा रहे हो, काम करके आ रहे हो, और ये ना आपको एक काइंड से आपको काम करने के लिए जाने का मन नहीं करेगा। बट राहु इनसिक्योरिटी भी है, आपको जाना है ही। आपको अगर जॉब बचानी है तो आपको काम करना पड़ेगा। आप देखिएगा, अगर आपका ये सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन है तो या तो आप डिफेंस में रहेंगे, या तो आप क्या बोलूँ मैं, आर्मी में, लाइक स्पोर्ट्स में आप काम कर सकते हैं, आप फील्ड में काम कर सकते हैं, और आप आईटी में, आईटी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सैटर्न और मार्स का। और अगर इसमें राहु इन्वॉल्व हो जाता है तो अनकन्वेंशनल वर्क इन्वायरमेंट, मूविंग टू फॉरेन लैंड इन ऑर्डर टू डू वर्क, एंड देन अगर यही राहु इन्वॉल्व ना होकर केतु इन्वॉल्व हो जाता है, तब आप क्या पाएंगे? तब आप पाएंगे कि आपका जो वर्क इन्वायरमेंट है बहुत कन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल है। आप ट्रेडिशन से जुड़े हुए हो। आपका जो कर्मा है वो या वर्क इन्वायरमेंट जो है वो एक बड़ा ही ट्रेडिशनल, जैसे कि पेड़ पौधे, पूरा गार्डन, ये सब सारा कुछ आपको मिलेगा। सो डैट काइंड ऑफ थिंग। इसी टाइप से सैटर्न मार्च में अगर मरकरी मिल जाए तब क्या? तो मरकरी क्या दर्शाता है? मरकरी प्लेजर, मरकरी इंटरटेनमेंट, मरकरी क्या है? मरकरी है प्रिंस चार्म। सो वहां पे आप ना बड़े खुश मिजाजी रहोगे। आप कैसे बोल सकते हो, आप जाओगे, आप सबसे घुलोगे मिलोगे, एवरीबडी वुड लव टू वर्क अराउंड यू, वॉक अराउंड यू, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। इसी में अगर वेनस आ जाए तो आप देखेंगे कि आपके वर्क प्लेस पे लड़कियां ज़्यादा है, लाइक देर आर मोर फीमेल कलीग्स देन द मेल्स। और इसी कॉम्बिनेशन में, सैटर्न मार्स के कॉम्बिनेशन में अगर सन आ जाए तब क्या? तो आप देखोगे कि आपकी ऑथोरिटी से आपका टसल रहता है, आपका कॉन्फ्लिक्ट रहता है, या आपको एक ऑथोरिटी के अंदर एक फिक्स, एक आपका मैनेजर होगा और आपको पार्टिकुलरली उसको रिपोर्ट करना होगा और उसे ही सारा कुछ देना होगा। आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर के रूप में काम कर सकते हो। यही सारी कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट प्लैनेट, डिफरेंट रिजल्ट। यही जुपिटर अगर आ जाए, तो जुपिटर क्या है? जुपिटर जीवा है, जुपिटर भाग्य है। तो आपको चाहे जैसा भी वर्क एनवायरनमेंट हो, जो भी हो, जुपिटर इज योर लक, जुपिटर इज डिवाइन ग्रेसिंग। आप चाहे कितना भी कॉन्फ्लिक्ट हो वर्क प्लेस पे, ये जुपिटर जो है आपको वहां से निकाल लेगा। आप देखेंगे कि आपको हमेशा, आप ये नहीं कहोगे कि आपके लक ने आपको साथ नहीं दिया, चाहे जैसा भी वर्क एनवायरनमेंट था, चाहे जैसा भी जितना भी टसल था। ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं सैटर्न के डिफरेंट प्लैनेट के कॉम्बिनेशन के साथ। सिर्फ इस सैटर्न को डिकोड करके हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, हमारा कैरियर कैसा रहने वाला है। बाकी दूसरे तो कॉम्बिनेशन हैं ही। हम टेंथ लॉर्ड को देखते हैं, हम टेंथ हाउस को देखते हैं, और नवांसा का भी एक टेक्निक है। आप देखिए कि आपका टेंथ लॉर्ड, लगना से टेंथ लॉर्ड किस हाउस में जा रहा है, और उस नवांसा का लॉर्ड कौन है। इसी तरह चंद्रमा से टेंथ लॉर्ड कौन है और वह किस नवांसा में जा रहा है, उस नवांसा का लॉर्ड। इन द सेम वे आप जेमिनी कारकत्वा निकालिए और आप ये देखिए कि आपके कारकांस लग्न से टेंथ हाउस कौन सा हो रहा है और उसका लॉर्ड कौन है। और इन तीनों में आउट ऑफ दिस थ्री सबसे स्ट्रांग कौन सा है? यूजुअली लग्न का टेंथ लॉर्ड सबसे स्ट्रांग होता है, बट इन सम केसेस जहाँ की चंद्र कुंडली बहुत प्रभावी हो, जबकि रात रात का आपका जन्म हो, और मान लो चंद्रमा पक्ष बली हो, चंद्रमा टॉरस का या कैंसर का हो, इवन पाइसेज का भी हो, तो इस केस में आपकी चंद्र कुंडली ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। तो ऐसे केस में आप चंद्र कुंडली से टेंथ लॉर्ड देखेंगे, और आप उस टेंथ लॉर्ड की पोजीशन नवांसा में और उस नवांसा के अधिपति को देख के आप डिकोड कर सकते हैं कि आपका कैरियर कैसे रहने वाला है। जैसे हम एरीज लग्न की बात करते हैं, इसमें भी मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूँ। हम एरीज लग्न की बात करते हैं। एरीज लग्न में टेंथ लॉर्ड बनते हैं सैटर्न, शनिदेव। और वो शनिदेव सपोज कीजिए कि नवांसा में सैगिटेरियस में चले गए हों,
तो सेगिटेरियस धनु राशि में चले गए हूँ, धनु नवांशा में, और उस धनु नवांशा का लॉर्ड जो है वह बृहस्पति है। इन द सेम वे हम सपोज कि चंद्रमा कर्क राशि का हो, जैसा कि मैंने बोला, और उस चंद्र कर्क राशि का 10th लॉर्ड मंगल होता है। अगर हम कर्क से 10th लॉर्ड देखें तो वह मेष राशि होगी, और उस मेष राशि का अधिपति 10th लॉर्ड होता है। और ये 10th लॉर्ड एरीज का अधिपति है मंगल। अगर यह मंगल भी नवांशा में सैगिटेरियस में चला जाए तो हम आंख बंद करके बोल सकते हैं, देखो भाई, तुम्हारे सैटर्न और मार्स इस नेटिव का दोनों सैगिटेरियस में गया है। और सैगिटेरियस क्या है? फायरी साइन है। आप ये कह सकते हैं, पहली बात तो सिंस बोथ द लॉर्ड आर सैटर्न एंड मार्स, तो आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए होंगे। आपका कैरियर जो होगा वो टेक्निकल फील्ड में होगा। आप टेक्निकल आईटी से जुड़ा हुआ काम करेंगे। और सिंस ये भी हो सकता है, अगर ये धनु में है तो ऐसे बंदे, ऐसा नेटिव हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजी को अपना कैरियर चुने। एक बहुत बड़ा चांसेस है, बिकॉज इट इज इन जुपिटर नवांशा। अगर कहीं से जुपिटर उसे देख ले तो आपका जो है कैरियर, वो आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा चांसेज है, बिकॉज जुपिटर डिनोट्स वेद, वेदांग, ज्योतिष। और कहीं से अगर मरकरी का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो ये 100% श्योर हो जाता है कि ऐसे नेटिव लेटर ऑन अपने कैरियर, ज्योतिष को एज अ कैरियर जरूर से सेलेक्ट करेंगे। तो इसी टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन है। हम आगे भी आने वाले टाइम में और कुछ कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। जैसे आज हमने सैटर्न मार्स की बात की है, कैरियर की बात की है, इसी तरह हम और सब कॉम्बिनेशन की बात करेंगे कैरियर को लेके, मान लो वेल्थ को लेके, जो कि यूजुअली आपके मैरिज को लेके, आपके स्पाउस को लेके, आपके लव लाइफ को लेके, इन सब बारे में हम आगे आने वाले टाइम पे बात करेंगे। आप बताइए कि आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा, एंड वाज इट यूजफुल फॉर यू, एंड यू कैन डिकोड योर कैरियर यूजिंग दिस वीडियो। आप देखिए इस वीडियो को और आप देखिए कि आपके कैरियर के लिए कितना सटीक बैठ रहा है। अपना फीडबैक आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और ऐसा ही कंटेंट आगे पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप अगर कंसल्टेशन चाहते हो तो आप हमें मैसेज के थ्रू, कमेंट के थ्रू, और हमारे वेबसाइट के थ्रू आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू।